तो देखिए मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का जो सियासी रण है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। 9 सीटों पर कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और उसको लेकर के देखिए वार पलटवार का दौर किस कदर रहा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। अब देखिए राजनीतिक दल किस तरीके से जो ताकत है वो झोंकते हुए नजर आए। लेकिन अब एक और जंग जो है वो सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया की क्या जंग है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी का चुनावी समर, हर पक्ष ने कसी कमर, जुबानी जंग हुई तेज, आरोपों का अंतिम फेज। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। जमीनी प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है, अब बारी है जनता की। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो चुका है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने ऐसा बयान दिया कि मानो सियासी गलियारों में हलचल मच गई। विपक्षी एक सुर में कहने लगे कि अखिलेश ने पहले तो हार मान ली। पहले हम आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें अखिलेश लिखते हैं, प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। इन उपचुनावों में लोकसभा 2024 के चुनावों की तरह बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को फिर से धूल चटाने और संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और सामाजिक न्याय के संघर्ष को बचाने के लिए पूरा पीडीए समाज सभी 9 सीटों पर एकजुट है। अखिलेश ने ट्वीट किया तो पलटवार भी पोस्ट के जरिए आया और जवाबी हमला था यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य ने देरी न करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए अखिलेश पर सवालों और आरोपों की बौछार कर डाली। केशव मौर्य ने पोस्ट कर लिखा, उपचुनाव उत्तर प्रदेश को उज्जवल भविष्य को और मजबूत करने का अवसर है। यह चुनाव तय करेगा कि प्रदेश विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और सपा का परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी वाली राजनीति फिर नहीं लौटेगी। सपा का तथाकथित पीडीए सिर्फ जनता को गुमराह करने का जरिया है। सपा शासनकाल में सत्ता को अपने परिवार और गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों तक सीमित रखा और यूपी को दंगा प्रदेश बना दिया। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देकर जनता को डराया गया। सपा के गुंडे आईसीयू में हैं, अब उन्हें ऑक्सीजन नहीं देना है। बीजेपी ही वर्तमान है, बीजेपी ही भविष्य है। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का प्रचार बीती शाम थम चुका है। हालांकि इस बार खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन की सपा और कांग्रेस ने एक भी संयुक्त रैली नहीं की। यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दी। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के नेता वायनाड तो पहुंच गए, लेकिन यूपी के सपा के प्रचार से बराबर दूरी बनाए रखी। अब उनको दोनों पार्टियों के बीच छोटे बड़े की लड़ाई कहिए या फिर विधानसभा चुनाव के पहले खुद को आजमाने का दांव, सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिखे। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अब जनता से आखिरी गुहार लगा रही है और इस चुनाव को आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनावों में से एक बता रही है। अखिलेश जानते हैं कि इस चुनाव में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आगामी विधानसभा की रेस में वो बहुत पीछे हट जाएंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यूपी से आए खराब नतीजों से बीजेपी बेहद सचेत है और वो हर तकनीक अपना रही है जिससे अपने छिटके हुए वोटरों को वापस अपने खेमे में लाया जा सके। बहुत हद तक इस उपचुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की एक झलक देखने को भी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए महाराष्ट्र में कल वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले किस तरह से मुलाकात करके अबू सलमान अजहरी से समर्थन की मांग कर रहे हैं। और इस बीच वो क्या कहते हैं सुनाई देते हैं, वो ये कहते हैं कि ईशनिंदा कानून को लेकर के वो बातें रख रहे हैं। यहाँ सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति नजर आ रही है। क्या वोट के लिए कुछ भी करेंगे, वो वाला फॉर्मूला अपनाया जा चुका है। मौलाना सलमान अजहरी और अबू आजमी की मुलाकात सवालों के घेरे में है, जिसमें मुलाकात के दौरान किन बातों को रखा जाता है। ईशनिंदा के खिलाफ कानून लाएंगे, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान के खिलाफ गुजरात पुलिस ने मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया था, ये याद होगा आपको। चुनाव से पहले हुई ये मुलाकात कई सवालों को जन्म देती नजर आती है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार आपके साथ जिन्होंने किया,
तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपसे दुआ कराऊंगा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या फिर गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। तो देखिए जमकर यहाँ पर राजनीति हो रही है तुष्टीकरण को लेकर के। देखिए पल पल की तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर के शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। पार्टी के सदरे सरवा अबू आजमी जो उद्धव जी के घर गए थे, जो MVA का हिस्सा है, वो मुफ्ती सलमान से दुआ ले रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि हमें जिताइए। ये वही मुफ्ती सलमान है जो कहता है कि गजवाए हिंद होगा। ये वही मुफ्ती सलमान है जिसको गिरफ्तार किया गया था हेट स्पीच के लिए। उनके समर्थन की अपेक्षा MVA कर रहा है। सोचिए, ये वही MVA है जिसमें उद्धव ठाकरे भी है। उद्धव ठाकरे जी, आप उद्धव भाईजान बन चुके हो और वोट बैंक की दुकान ऐसे चल रही है कि बाला साहब ठाकरे जी के सारे विचारों को आपने त्याग दिया। बोलिए कि आप वोट जिहाद के साथ है, आप गजवाए हिंद के साथ है, आप उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने मंदिर का विरोध किया, जो CA के विरोधी है, जो 370 हटाए जाने के विरोधी है, जो घुसपैठियों को सिलेंडर बांटना चाहते हैं। सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश, यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले एक झटपटाहट होती नजर आ रही है, जिसमें यह नजर आ रहा है कि कैसे भी वोट मिल जाए, फिर चाहे किसी से भी मुलाकात करनी पड़े। जी हाँ, जिस तरह से एक संगठन नहीं कई संगठन आए सामने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया। मुस्लिम संगठन की बात करें तो महाराष्ट्र जो मुस्लिम संगठन है, चाहे उलमा बोर्ड संगठन है, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जिस तरह से अबू आजमी और अजहरी के बीच मुलाकात हुई, कहीं कहीं साफ तौर से है कि एक समुदाय कहीं कहीं खींचने की लगातार कोशिश किया जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। और जिहाद, पैन कार्ड जिहाद और पैसे के जिहाद जो बीजेपी आरोप लगा रही है, कहीं कहीं साफ तौर से ये सामने दिख रहा है। खुले तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, खुली तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में प्रचार किया गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से, तो कहीं कहीं साफ तौर से है कि एक समुदाय को कहीं कहीं अपनी ओर खींचने के लिए किया गया। विकास का मुद्दा नहीं था महाविकास आघाड़ी का, लेकिन कहीं कहीं एक समुदाय खुश करने के लिए जो उनकी मांगी थी, वो लगातार कहीं कहीं वो बातें उनके पक्ष में कहा गया। तो लगातार कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये सामने आ रही बात कि एक समुदाय को खुश करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए हर कोशिश किया जा रहा है। जी।